हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंक क्लर्क के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देख रहे हैं। हमें कैलकुलेट करना है 9% ऑफ 5600 माइनस 45% ऑफ 340 का वैल्यू। अगर आप इसे टिपिकल वे से सॉल्व करें तो यहाँ आपको 9/100 यानी 9% लेना होगा किसका, 5600, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा किसे, 45% ऑफ 340 को। बट इस वे से सॉल्व ना करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कुछ डिफरेंट वे से। आप सभी जानते हैं इस 9% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 10% माइनस 1%, और इस 45% को क्या लिख सकते हैं, 50% माइनस 5%। तो इसी ट्रिक को यूज़ करके आप मेंटली इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10% ऑफ 5600, और इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 560। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है ये ट्रिक आपको पता होगा। 10% मीन्स 10/100 ऑफ 5600, और इस 10% को हम लोग क्या आगे कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 560। अब बढ़ते हैं आगे। 1%, अगर 10% हमारा हो गया 560, तो 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 56। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 10% माइनस 1% इज इक्वल टू हो जाएगा 9% ऑफ 5600 इज इक्वल टू, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का वैल्यू क्या है, 504। तो ये जो हमने लिखकर इतना कैलकुलेट किया, इसे आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर का 10% फाइंड आउट करने के लिए जस्ट हमें लास्ट वाले डिजिट के पहले एक डेसिमल डाल देना पड़ता है। उसी तरह से अगर हम लोग 1% कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें लास्ट के 2 डिजिट को छोड़कर यहाँ पर डेसिमल पुट कर देना है। तो 10% बन जाएगा 560, 1% बन जाएगा 56। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे और मिलेगा हमें 504। अब बढ़ते हैं सेकंड वाले टर्म की ओर। सेकंड टर्म में क्या है, अगर यहाँ पर हम लोग 50% ऑफ 340 निकालें तो इसका वैल्यू होता है 170। ये कैसे हो गया, 50% मतलब क्या करना है, जस्ट हमें इस नंबर का हाफ लिख देना है। 340 का हाफ होता है 170, जिसे हमने नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग निकालेंगे 5% का वैल्यू। अगर 50% का वैल्यू 170 है तो 5% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 17। सो 5% ऑफ 340 हो जाएगा कितना, 17। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50% माइनस 5% इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 45% ऑफ 340 इज इक्वल टू हाउ मच, 153। ये आया वैल्यू कैसे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। अब हमें निकालना है फाइनल वैल्यू। तो जैसा कि आप सबने देखा, हमने यहाँ पर वैल्यू कितना कैलकुलेट किया था, हमने यहाँ पे इस टर्म का वैल्यू निकाला 504 और इस टर्म का वैल्यू निकाला 153। सो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा, 504 माइनस 153 is equal to 351, which is our required आंसर। तो आप देख सकते हैं कि टिपिकल वे से सॉल्व ना करके अगर हम लोग इस ट्रिक को यूज़ करें तो किस तरह से मेंटली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ हमें फाइंड आउट करना है 7/15 ऑफ 5/12 ऑफ 540 का वैल्यू। तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसे हम लोग किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 7/15 ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5/12 ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 540। अब क्या हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे 15 और 12 के मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू क्या आता है,
तो 15 और 12 को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा? 15 इंटू 12 इज इक्वल टू 180। और हम सभी जानते हैं 180 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू होता है 540। यानी यहाँ पर हम लोग 15 और 12 को सिंप्लीफाई करेंगे 540 के साथ, तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ पे हमें मिल जाएगा वैल्यू 3। तो कितनी आसानी से आपने देखा कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और हमारा वैल्यू अब आपके सामने है। यहाँ पे 7 इंटू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 105, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आप देख सकते हैं बिना कैलकुलेशन के जस्ट इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट अगर हम लोग कैलकुलेट कर सकें और हमें अगर 18 का टेबल याद हो तो कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को मेंटली सॉल्व करके हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए गए हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस में से पहले और दूसरे को ऐड करना है और उसमें से तीसरे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले जो होल नंबर्स हैं उनको एक साथ रखते हैं और फ्रैक्शंस को एक साथ रखते हैं, फिर उसका कैलकुलेशन करते हैं। कहने का मतलब है 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2/7 प्लस 1/14 माइनस 1/28। इस तरह से सिंप्लीफाई करने पर आप देख सकते हैं ये +1 और ये -1 डिडक्ट हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं इन तीनों का अगर हम लोग एलसीएम लें तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा? 28, बिकॉज दिस 28 इज डिविजिबल बाई 7 एंड 14 बोथ। ये 7 से भी पूरी तरह से भाग चला जाता है और 14 से भी। सो इन तीनों नंबर्स का एलसीएम जो है वो हो जाएगा 28। एलसीएम के बारे में डिटेल्ड वीडियो आपको आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इस सॉल्यूशन में आगे की ओर। यहाँ हो गया 1 प्लस, अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? हम लोग यहीं पर मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। 7 4 ज़ा 28, तो हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में, और इस 14 को 28 बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा? इस तरह से हमें मिल जाएगा 9/28। ये 9/28 आया कहाँ से? 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 यानी 10, और 10 माइनस 1 हो गया 9, और नीचे हमारा एलसीएम एज इट इज़ 28। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1 होल 9/28। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पेन एंड पेपर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप मेंटली कैलकुलेट करके यहाँ 1 तक पहुँच गए और बस इन तीनों नंबर्स के एलसीएम हमें फाइंड आउट करने हैं, और उसी फॉर्मेट में हमें न्यूमरेटर को सजा दिया और हमें फाइनल आंसर मिल गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं यहाँ 5 का पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 25 का पावर 3 है, और ये 25 का मतलब क्या होता है? ये होता है 5 का स्क्वायर। यानी इसे हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मीन्स क्या हो गया? 6, और यहाँ पर हो गया डिवाइडेड बाई 625। ये 625 क्या है? ये है 25 मल्टीप्लाइड बाई 25, और ये 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 25 अगेन, यानी 5 का स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 5 का पावर 4। अब इसे सिंप्लीफाई करके हम लोगों को निकालना है किसका वैल्यू? 5 का पावर यहाँ पे फाइनल क्या आएगा? इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करने पर 5 टू द पावर ऑफ क्या आएगा, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमने लिख लिया 5 का पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 4। इसका मतलब क्या हो गया? 5 का पावर 5 प्लस 6 माइनस 4। सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर से आप इस तरह के क्वेश्चंस और इस तरह के फॉर्मूलाज सीख सकते हैं, जहाँ पर हमने पावर्स को कब ऐड किया और कब सब्ट्रैक्ट किया और क्यों किया, इसके बारे में एक्सप्लेन्ड सॉल्यूशन और एक्सप्लेन्ड एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स क्या हो गए? ऐड हो गए, और यहाँ पर डिवीजन है इसीलिए पावर क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट हो गया। इसके बाद हमें फाइनल आंसर क्या मिला? हमारा फाइनल आंसर हो गया 5 टू द पावर ऑफ 5 प्लस 6 यानी हो गया 11
-4 यानी हो गया 5 का पावर 7। इसका मतलब हो गया ये जो क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा 7। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज इक्वल टू 175। यहाँ पे 5 लगातार विषम संख्याएं हैं जिनका जो योग है वो है 175। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज़ द सम ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, यानी जो 5 नंबर है उसमें जो दूसरा लार्जेस्ट नंबर है और स्मॉलेस्ट नंबर अमंग देम, इन दोनों का योग क्या होगा। सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर अमंग देम, इन दोनों का एडिशन या सम क्या होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8 लेंगे तो स्टेप्स ज़्यादा होंगे। बेटर है हम लोग क्या करें, मिडिल वाले नंबर को x ले लें, उसके ठीक बाद वाले ऑड नंबर का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 2, उसके ठीक बाद वाले नंबर का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 4। मिडिल वाले नंबर में से 2 घटाने पर हमें मिलेगा सेकेंड नंबर और मिडिल वाले नंबर में से 4 घटाने पर हमें मिलेगा फर्स्ट नंबर। अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये। उसके बाद यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, ऑब्वियसली x प्लस 4। एंड सेकेंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, ये। तो यहाँ पे हमें किन दोनों नंबर का एडिशन निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर यानी x माइनस 4 एंड सेकेंड लार्जेस्ट नंबर यानी x प्लस 2। यानी हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमें x माइनस 4 प्लस x प्लस 2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यानी किसका वैल्यू, 2x माइनस 2 का वैल्यू। अब जैसा कि दिया हुआ है क्वेश्चन में जो नंबर्स हैं यानी x माइनस 4 प्लस x माइनस 2, यहाँ पे हम लोग एडिशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस एडिशन का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और वैल्यू क्या है, वैल्यू है 175। तो इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये -4 ये +4, ये -2 ये +2 डिडक्ट हो जाएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी क्या मिला 5x इज इक्वल टू 175। और यहाँ पर से x का वैल्यू हमें कितना मिल गया, x का वैल्यू हमें मिल गया 35। यानी हमारा जो मिडिल नंबर है, ये मिडिल नंबर क्या है 35, इसके ठीक बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा 37 और सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा 31। अब यहाँ पर हमें ऐड करना है इन दोनों नंबर्स को। दैट मीन्स हमें किन दोनों को ऐड करना है, या तो आप इस पर वैल्यू पुट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। और ऐड करके हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा 31 प्लस 37 इज इक्वल टू 68 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2x, अगर x का वैल्यू 35 है तो 2x का वैल्यू हो जाएगा 70 माइनस 2 हो जाएगा 68 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो बोथ वेज आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में हमने सिर्फ 5 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन बैंक क्लर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। आगे आने वाले दिनों में हम लोग कुछ और ऐसे ही क्वेश्चंस अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे चैनल पर डे टू डे जो भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड और डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के बेस्ड जो भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसके सारे डिटेल आपको मिलते जाए, उसके सारे अपडेट आपको मिलते जाए। आपको किस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें आसानी हो आप सभी को गाइड करने में। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।